नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। यूपी के मथुरा में राजकीय संग्रहालय को विश्व पटल पर अधिक आकर्षित बनाने की तैयारियां चल रही है, जहां कई दशकों के प्राचीन मूर्तियों के साथ नए 100 पीस रखे जाएंगे और ऑडियो डिवाइस के द्वारा मूर्तियों को पर्यटक जान सकेंगे। देखिए रिपोर्ट। कुछ दिन पहले ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज चीन दौरे पर थी, जहां उन्होंने विदेश स्तर की बैठक में पर्यटकों को भारत की ओर आकर्षित करने की बात भी सामने रखी थी। वहीं यूपी के मथुरा का राजकीय संग्रहालय अपने अनूठे अंदाज में छटा बिखेरने के लिए तैयार हो रहा है। जी हाँ, ये राजकीय संग्रहालय विश्व पटल पर पर्यटकों को और अधिक आकर्षित करने के लिए कंप्यूटराइज्ड हो रहा है। यहाँ पर्यटन विभाग द्वारा मूर्तियों को सजाने संवारने के लिए नए शो पीस के साथ प्राचीन मूर्तियों को रखा जाएगा और इन मूर्तियों में ऑडियो सिस्टम रखा जाएगा, जिससे पर्यटक इन मूर्तियों के बारे में खुद जानकारी ले सकेंगे। इस संग्रहालय का अपना ही विशेष महत्व है। यहाँ कई दशकों की प्राचीन काल की मूर्तियाँ हैं, जिनके साथ लंबी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, जिसको अब पर्यटक खुद ही जान सकेंगे। यहाँ की प्राचीन मूर्तियों में मणि यक्ष और गणपति कुबेर की मूर्तियाँ संग्रहालय की शान है। ये 4 मूर्तियाँ हमारे म्यूजियम की शान है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मणिभद्र यक्ष परखम से मिला है और अपने में इतिहास मौर्य काल को संजोए हुए है। जानकारी के मुताबिक सिस्टमाइज होने का काम 3 से 4 महीने में पूरा हो जाएगा, जिसके बाद पर्यटक इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। हालांकि इस दौरान भी पर्यटकों के लिए संग्रहालय का द्वार खुला हुआ है। जहां तक संभावना है 3-4 महीने में ये जो है पूरा हो जाएगा और दर्शकों के लिए सब और अच्छे ढंग से दर्शकों के लिए खोला जाएगा और एक आकर्षण होगा, उससे दर्शक खिंचे हुए आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, मथुरा। लाख कोशिश के बावजूद यूपी में पुलिस उधरने का नाम ही नहीं ले रही है। फरियादियों को थाने से भगा देना और उनके साथ अभद्रता करना तो आम बात है। थानों में आम आदमी के साथ कैसा सुलूक किया जाता है, इसको आईजी ने जानना चाहा तो पुलिस वालों की पोल खुलकर सामने आ गई। देखिए पूरा मामला। यूपी के जिला बरेली में डीआईजी के आदेश पर आम आदमी बनकर टेस्ट रिपोर्ट लिखाने आए सीईओ बिलसी जगदीश सिंह के गनर को बारादरी थाने के मुंशी अरशद हुसैन ने थप्पड़ मार दिया। इस घटना के बाद वहां के पुलिसिया कार्यशैली की पोल खुलती नजर आई। दरअसल आईजी के निर्देश पर डीआईजी RKS राठौर ने थानों में आ रही शिकायतों पर पुलिस रिस्पांस की हकीकत जानने के लिए एक जिले से सीओ को दूसरे जिले में भेजकर टेस्ट रिपोर्ट लिखाने के लिए कहा था। इसी के चलते बीते शुक्रवार की रात करीबन 9 बजे सीओ बिलसी ने अपने गनर और फॉलोवर को टेस्ट रिपोर्ट लिखाने के लिए थाना बारादरी भेजा। सीओ के गनर और फॉलोवर ने थाना पहुंचकर मुंशी को बताया कि मंडी में उनसे बाइक और नकदी लूट ली गई है। जगह पूछे जाने पर गनर जगह बताना चाह रहा था, लेकिन नहीं बता पाया, जिस पर मुंशी ने उसे हड़काना शुरू कर दिया। जब गनर ने रिपोर्ट लिखने की जिद की तो अरशद ने गुस्से से गनर को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद गनर और फॉलोवर ने सीओ के पास जाकर सारी घटना की जानकारी दी। वहीं सीओ की रिपोर्ट आने के बाद डीआईजी ने एसएसपी को दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विभागीय जांच के बाद कड़ी कार्रवाई करने को कहा। वहीं देर शाम एसएसपी ने मुंशी अरशद हुसैन को निलंबित कर दिया। तो जब ये बात पता चली तब सीओ साहब स्वयं गए वहाँ पे और उन्होंने ये रिपोर्ट फिर हमको दी। उस रिपोर्ट के आधार पर एसएसपी बरेली के द्वारा उस कांस्टेबल क्लर्क को सस्पेंड कर दिया गया है और जो वहाँ पे इंस्पेक्टर तो नहीं थे, उस दिन छुट्टी गए हुए थे, जो एसएसआई थे उनको लाइन ट्रांसफर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, बरेली। यूपी के जिला महोबा में किसानों को एसडीएम द्वारा चेक बांटा गया। ये चेक पिछले साल हुए ओलावृष्टि क्षतिपूर्ति के लिए बांटे गए। चेक लेने के बाद किसानों में खुशी देखने को मिली। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला महोबा की तहसील कुलपहाड़ में आयोजित कैंप में पिछले साल हुए ओलावृष्टि में किसानों को जो नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई के लिए किसानों को चेक बांटे गए, जिससे गांव तेया, भुजपुरा, उरमई के किसानों के चेहरे चेक पाकर खिल उठे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, महोबा। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें। पॉलिटिक्स,
क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। बनाइए अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य। एडमिशन ओपन फॉर ऑल सेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम नर्सरी टू क्लास 12 Delhi Road, Bulandshahr. We have to be different to make a difference. First and the only school to introduce home science for class 11th and 12th in Bulandshahr. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। यूपी के फर्रुखाबाद में एक महिला का लावारिस शव बोरी में मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। शव की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस ने मामले पर खुलासा करते हुए कहा है कि महिला का रस्सी से गला घोटा गया है। वैलेंटाइन वीक के बीच यूपी के फर्रुखाबाद में एक महिला का लावारिस शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। ये लावारिस शव तब संज्ञान में आया जब एक खाद की बोरी आवास विकास कॉलोनी में एक मकान में घंटों तक पड़ा रहा। जब घंटों तक बोरी को लेने कोई नहीं आया तो वहां के लोगों को अनहोनी होने का शक हुआ। तभी वहां के लोगों ने इसकी जानकारी वहां के पुलिस को दी। जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब बोरी को खोला तो सभी दंग रह गए। बोरी में एक महिला का शव था। लाल फोटो स्टूडियो है, इसके बाद बोरी में बंद बोरी में डेड बॉडी मिली है महिला की। बोरी खोल के देखा गया तो महिला की लाश निकली, गले और हाथ पैरों में रस्सी बंधी हुई थी। उम्र करीब 30 से 35 साल के लगभग होगी। शव की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस ने खुलासा किया है कि महिला का गला रस्सी से घोटा गया है और उसके साथ मारपीट भी हुई है। शव की शिनाख्त न हो पाने के कारण शव को लोहिया अस्पताल के शव कक्ष में रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। मध्य प्रदेश के गढ़वारा में किसानों की स्थिति दयनीय हो गई है, लेकिन प्रशासन को विदेश यात्राओं से फुर्सत नहीं। किसानों की यूरिया समस्या बढ़ती ही जा रही है। वहीं यूरिया व्यापारी मालामाल हो रहे हैं जो ब्लैक में यूरिया बेच रहे हैं। मजबूरी में किसान यूरिया की भारी कीमत भी चुका रहे हैं। मध्य प्रदेश के गाडरवारा में किसान यूरिया की मारामारी के बीच दुकानदारों के यहाँ सुबह 4 बजे ही उठकर लाइन में यूरिया खरीदने के लिए लग जाते हैं, वो भी एक बही पर 2 बोरी, जो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। यूरिया व्यापारी मालामाल हो रहे हैं जो कि ब्लैक में यूरिया बेच रहे हैं, जिस पर अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। जब हमारे संवाददाता आशीष राय ने किसानों की दयनीय स्थिति का जायजा लिया तो वो भाजपा की सरकार को कोसते नजर आए, साथ ही सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की और यहाँ तक कि किसानों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की भी मांग की। शासन की कोई योजना नहीं, सरकार का सबसे ज्यादा करप्शन, किसान सबसे ज्यादा परेशान। किसान की दम घुट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबसे भ्रष्ट सरकार है। इनको इस स्थिति में इस्तीफा दे देना ही चाहिए। पहले किसान 4 बजे से लगे हुए हैं लाइन पे और ये लगातार तीसरा दिन है। तीसरे दिन से मतलब किसान का 14 दिन है यूरिया के लिए परेशान होते हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, गाडरवारा। फिल्म रॉक ऑन का सीक्वल बनने जा रहा है। खबर है कि इस फिल्म में लीड रोल के लिए श्रद्धा कपूर को साइन कर लिया गया है और श्रद्धा इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड है। रॉक ऑन फिल्म का ये गाना अभी तक लोगों के जहन में तरोताजा है और अब फिल्म रॉक ऑन का सीक्वल बनने जा रहा है, रॉक ऑन 2। 10 साल पहले ये जिंदगी चुनी थी। ठीक है, मुझे थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े, मगर कॉम्प्रोमाइज कौन नहीं करता। इस फिल्म के एक्टर फरहान अख्तर, अर्जुन रामपाल और पूरब कोहली होंगे। इस फिल्म के लीड रोल में श्रद्धा कपूर नजर आएंगी। साथ ही रॉक ऑन में अभिनय कर चुकी प्राची देसाई रॉक ऑन के सीक्वल में भी नजर आएंगी। फिलहाल प्रोड्यूसर रितेश सेंधवानी ने इस फिल्म में श्रद्धा कपूर को लीड रोल के लिए साइन कर लिया है। इस फिल्म के बारे में बात करते हुए श्रद्धा कपूर ने बताया कि वो इस रोल के लिए बेहद एक्साइटेड है। वो रॉक ऑन की पहले से ही बहुत बड़ी फैन है, लेकिन अब इस रोल के कारण वो बेहद खुश हैं। वहीं दूसरी तरफ पहले ये बताया जा रहा था कि ये रोल पहले आलिया भट्ट को ऑफर किया जा रहा था, लेकिन बाद में श्रद्धा कपूर का नाम फाइनल कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल भी मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीदी थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।